परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं। सच में पिता परमेश्वर आप महान हैं, आपके सम्मान आपके तुल्य कोई भी नहीं है मेरे परमेश्वर जी। हे प्रभु यीशु मसीह जी, आज के पिता परमेश्वर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, खास करके प्रभु जी ऑनलाइन पिता परमेश्वर प्रभु जी इन लोगों के साथ जुड़ने के लिए पिता परमेश्वर। खुदावंद आज आपके वचन में से देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन में से सुने मेरे परमेश्वर 100 गुना वो फलों को लेकर आए पिता, और जितने भी लोग देखें आज वचन को सुने परमेश्वर, इनकी ज़िंदगियाँ बदले खुदावंद, इनकी ज़िंदगी में कार्य कर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए आज हम आज के वचन में से, परमेश्वर के वचन में से आज के वचन को देखते हैं कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि स्पेशल आज पति पत्नी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और पति पत्नी के लिए कुछ परमेश्वर के वचन में से मैं आपको कुछ बताना भी चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग पति पत्नी के रिश्ते को एक मजाक समझते हैं, सीरियसली नहीं लेते ना, और ना कुछ पति अपनी पत्नी को, कुछ पत्नी अपने पति को, उनकी ज़िंदगी में पत्नी के लिए, पत्नी की ज़िंदगी में पति के लिए इतनी ज़्यादा महत्वता नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए आज आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों में हमारे पास इतने ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं इसी बात के लिए कि जी मेरी पत्नी मुझे छोड़कर गई हुई है, मेरा पति मुझे 2 साल से छोड़कर बैठा है, फ़ोन नहीं करता, किसी और के साथ है, गलत है, व्यभिचार में है, ऐसा कर रहा है, ऐसा है। तो इतनी बहनें परेशान हैं, इतने भाई परेशान हैं पति पत्नी के करके। तो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन में से यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने रिश्ते को इसलिए नहीं जोड़ा ना, इसलिए आपकी शादी नहीं हुई, इसलिए आपके साथ परमेश्वर ने नहीं जोड़ा कि आप अलग हों। परमेश्वर ने जोड़ा इसलिए कि आप एक साथ रहें, साथ रहें। आज के वचन में से हम पढ़ते हैं, वचन में से आज मैं आपको सब बातें बताऊंगा कि कैसे कैसे परमेश्वर के वचन में से सब बातें जो आप ध्यान से आज सुनना। पहले वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7 वचन। यहाँ लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और उसके लिखा हुआ है 18 वचन से 2 के 18 में लिखा हुआ, फिर यहोवा परमेश्वर ने फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब बने जाति के बनीले पशुओं और आकाश के सब भांति भांति के को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें वह उसका क्या क्या नाम रखता है। जिस जिस जीवित प्राणी को का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। और उसके बाद में 21 वचन में लिखा हुआ है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी की हड्डी, हड्डियों में इसकी हड्डी और मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग मिला रहे, वे एक तन बने रहें। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे परंतु लजाते न थे। हालेलुया। देखो इस जगह पर पहले आदमी को परमेश्वर ने बनाया, पहली औरत को परमेश्वर ने बनाया, पहला जोड़ा परमेश्वर ने बनाया, और उनको क्या किया, उनकी शादी परमेश्वर ने की, है ना। उसको लिखा हुआ पत्नी बनाया ना, उसके पास लेकर आया। परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, है ना, जो उसके साथ रहे, माँ बाप के बाद वो अपनी पत्नी के संग मिला रहे। देखो पहला जोड़ा किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। पहला जोड़ा परमेश्वर ने आदम को और हवा को जोड़ा, और उसके बाद में वो उनके पहला लड़का पैदा हुआ कैन, उसके बाद हाबिल, फिर सेत, ऐसे करते 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 सारी दुनिया बनती गई। हालेलुया। पहली शादी जो थी, पहला जोड़ा था, वो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, आदम को और हवा को। उसके बाद में सारी दुनिया बनती गई। आज हम सब हैं। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने पहले आदमी को, पहली औरत को बनाया और उनकी शादी की, किस लिए, कि वो एक दूसरे के साथ रहे। आज बहुत से मसीह भाई बहनों को मैं देखता हूँ, ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर बैठे हुए हैं। कुछ लोग कुछ पत्नी बहनें हैं जो अपने पति को छोड़कर बैठी हैं।
मैं हकीकत में इतने फ़ोन सबसे ज़्यादा मतलब कि 100 में से 40 फ़ोन 50 फ़ोन आ रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ पति पत्नी के डिवोर्स के, या फिर वो एक दूसरे से अलग बैठे हैं, वो अपने कहीं खुश हैं, वो अपने खुश हैं। ये पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं है। हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि देखो पहले जोड़े को परमेश्वर ने बनाया और उसके बाद में उनको, और वैसे ही परमेश्वर ने आपके जोड़े को भी बनाया। हालेलुया। अगर आपके उस जोड़े को बनाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जोड़ने वाला है, तो आप एक दूसरे से अलग ना रहें। मैं आपसे यही थोड़ी देर सिर्फ 5 मिनट में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, 5-7 मिनट, कि आप पति पत्नी परमेश्वर ने आपको बनाया है तो आप एक दूसरे से जुड़कर रहें, एक दूसरे से मेल मिलाप कर रहें। इफिसियों 5 अध्याय उसके 22 वचन में, मैं आपको पहले वचनों में से बताता हूँ, उसके बाद में हम कुछ देर डिस्कस करेंगे इस बात पर। इफिसियों 5 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे पति प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है और मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया के साथ प्रेम करके अपने आप को दे दिया। हालेलुया। सो यहाँ लिखा हुआ कि हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के आप अधीन हैं, वैसे आप अपने पति के भी अधीन रहें। बहुत सी औरतों को ये होता है कि नहीं प्रभु के अधीन है पर अपने पति को कुछ भी नहीं समझते। एक नॉर्मल बाइबल कहते हैं कि जैसे आप प्रभु के जितना अधीन है उतने अपने पति के भी अधीन रहें। और पत्नियों से कहा गया कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। किससे? अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। बहुत से पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है। प्रेम ना होने के करके शैतान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पति पत्नी के रिश्ते से। सबसे ज़्यादा शैतान खुश कब होता है? जब पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति पत्नी एक दूसरे से अलग होते हैं। उसको पता है कि जब पति पत्नी एक दूसरे से अलग हुए, एक दूसरे से अलग हो गए तो इनकी लाइफ ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब है। ये चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते, चाहकर भी प्रभु में नहीं बढ़ सकते, चाहकर भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, कितना मर्जी सोच ले फिर भी नहीं चल सकते। फर्स्ट उसका स्टेप है पति पत्नी को अलग करना। और आपकी ज़िंदगी में, कुछ लोगों की ज़िंदगी में भी शैतान ने ऐसा ही किया हुआ है। उनको फर्स्ट क्या किया? पति पत्नी के कुछ ऐसी नॉर्मल बातों को लेकर, मैंने देखा नॉर्मल बातों को लेकर वो एक दूसरे से अलग हो गए कि जी हमारी पति के साथ नहीं बनती, पति नहीं कहते कि मैं पति के साथ नहीं, पति कहता पत्नी के साथ नहीं बनती। इन बातों के करके आप इस बात को ध्यान रखें, शैतान को मौका ना दें, क्योंकि ये काम परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक दूसरे से अलग रहें, क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ा है। इसलिए मैंने आपको पहली आयत में पढ़कर बताया कि परमेश्वर ने जोड़ा है, न कि अलग किया। परमेश्वर जोड़ सकता है ना, न ये नहीं कि परमेश्वर ने शायद अलग कर दिया। परमेश्वर कैसे अलग करे? परमेश्वर अलग नहीं करता। अगर परमेश्वर ने जोड़ा तो परमेश्वर अलग नहीं करता। बाइबल में भी मैं आगे आपको बताऊंगा वचनों में से। और उसके पहले एक बात और पढ़ते हैं, इब्रानियों 13 अध्याय उसका 4 वचन। यहाँ लिखा हुआ, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। वचन ये बात कहता है कि विवाह, इब्रानियों 13 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा हुआ, शादी विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। एक रिस्पेक्टेड बात है ये, एक मजाक नहीं है शादी। जब मन किया एक हो गए, जब मन किया अलग हो गए, जब मन किया साथ रहे, जब मन किया तू अपने घर, वो मायके, वो ठेके, वो शराब में, वो कुछ, मतलब कि अपने हिसाब से चल रहे हैं, है ना। फिर बच्चे भी उसी हिसाब से चलते हैं, बच्चे भी अपने हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं जब पति पत्नी अपने हिसाब से चलते हैं। हालेलुया। तो आप आज इस बात को समझे। मैं आपको थोड़ी सी देर यही बताना चाहता हूँ कि शायद आप इस परमेश्वर के वचन को सुनकर, चाहे अगर आप बहन सुन रहे हैं या कोई भाई सुन रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ही हो रखी है तो आप अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, अगर बहनें सुन रहे हैं तो अपने पति के साथ, अगर भाई सुन रहे हैं अपनी पत्नी के साथ मेल मिलाप रखें, अलग ना हो। क्योंकि शैतान, बाइबल कहते हैं कि फाड़ने वाले भेड़िए के समान आता है। वो इसीलिए आता है कि ताकि फाड़ खाए, नष्ट करे, शैतान खा जाए।
आपको शैतान ख़त्म करने के लिए आया। फर्स्ट स्टेप वो क्या उठाता है कि पति पत्नी के बीच में वो झगड़ा करा, तो पति पत्नी को अलग करता है। अगर देखो जिसका पति पत्नी अलग हुए तो सब कुछ डिस्टर्ब ऑटोमेटिकली, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे वो कुछ भी करें, वो कैसे सफल होगा जब उनकी लाइफ में अगर वो कहते हैं कि शायद मैं कोई बात नहीं, पत्नी चल गई तो मैं अपनी लाइफ में ये बड़ा करके बिजनेस सफल करके, पति चल गया तो कोई बात नहीं, मैं अपना काम करके अपने सफल हो जाऊंगी। वो कैसे सफल हो सकते हैं? आप खुद देखो, जब उनका सबसे पहले काम में, सबसे बड़े काम में वो असफल हो चुके हैं। जब वो अपनी पत्नी के साथ नहीं बना के रख सकते, जब अपने पति के साथ नहीं बनी उनकी, जब अपने पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, वहाँ वो फेल हैं, तो बाकी कामों में कैसे सफल होंगे? आप कहें कि मैं मेरी बिजनेस में कैसे, जब आप पत्नी को अब जब नहीं संभाल सकते, परिवार को जब नहीं संभाल सकते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सफल हो जाऊँगा? हालेलुया। सो आज आप इस बात को समझें कि एक दूसरे से मेल मिलाप रखें। मैं स्पेशली आपके लिए इसी बात के लिए आज प्रेयर करूंगा, प्रार्थना के लिए, कि ताकि अगर आप अलग हैं, आप जो भी शैतान ने आपके मन में बीज बीजा है, उस बीज को, शैतान के बीज को आज परमेश्वर ख़त्म करेंगे। हालेलुया। और आज आप परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ आप मेल मिलाप करेंगे। सो सचमुच आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। और एक आयत में और आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ, मरकुस 10 अध्याय उसका 9 वचन। मरकुस 10 अध्याय, आप बाद में भी इन आयतों को पढ़ें, मैं एक बार आपको वैसे ही बता देता हूँ, आप बाद में भी इन बातों को आप रिपीट करना इन आयतों को। यहाँ लिखा हुआ, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा, किसने? परमेश्वर ने। आपको, आपके पति को, आपकी पत्नी को एक दूसरे के साथ किसने जोड़ा? परमेश्वर ने। उसे मनुष्य आप अलग ना करें। हालेलुया। परमेश्वर जोड़ने वाला है। जिस चीज़ को परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य ना तोड़े, मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। चाहे आपके बीच में कोई भी गलत फहमियाँ, आप बैठकर उन्हें सुलझाएं, बैठकर आप उन्हें, उन बातों को आप पर्सनली बैठकर खुद बैठकर बातें करें, खुद बैठकर उन बातों को आप डिस्कस करें, उन बातों पर कन्फ्यूजन को ख़त्म करें, न कि रिश्ता ख़त्म करें। मैं आपको कोई लंबा प्रीच नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा मैं मेरा सुझाव बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में से। छोटी सी बात, सिर्फ आप अगर आज इस बात को समझेंगे, परमेश्वर का वचन पति पत्नी के रिश्ते के लिए क्या कहता है। सबसे पवित्र रिश्ता बाइबल में पति पत्नी का है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। आज छोटी छोटी बातों पर जो वो मेरे से लड़ती है, वो ऐसा बोलती है, ऐसा करती है, हम तो तलाक लेना, अलग रहेंगे जी, नहीं रहना मुझे मेरे पति के साथ नहीं। अरे जब आप पति के साथ नहीं रख सकते, क्या आपको इस बात की विश्वास है कि आप अगर अपने पति के साथ खुश नहीं है, आप अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं है, तो क्या पूरी लाइफ में आप कहीं खुश रह पाएंगे? सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप समझो इस बात को कि आप आपस में मेल मिलाप रखें, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। जितना आप क्लोज रहेंगे, है ना, आगे देखो, जैसे आप परमेश्वर के क्लोज रहेंगे उतना शैतान आपसे दूर रहेगा ना। जितना आप परमेश्वर से दूर होंगे, शैतान ऑटोमेटिकली अटैक करना शुरू करेगा। आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहेंगे तो शैतान आप पर अटैक नहीं करेगा। अगर जैसे ही आप अलग होंगे, शैतान एंटर करेगा, आपके मन में कुछ और, बहनों के मन में कुछ और बीज बीजेगा, और बढ़ते वो कन्फ्यूजन बढ़ती जाती है। तलाक, बाइबल कहती है कि व्यभिचार को छोड़ किसी और विषय में तू तलाक ना ले। अगर व्यभिचार के करके अगर बात है तो शायद आप सोच सकते हैं, फिर भी अगर बात समझी जाए, जहाँ तक हो सके आप समझो बात को, जहाँ तक हो सके समझौता करके अपने पापों को मानो और प्रभु के अनुसार चलो। और किसी बात को लेकर बाइबल नहीं कहती तलाक लो, और तलाक लेने तक को बाइबल मना करती है। आज छोटी छोटी बातों को लेकर कहते हैं कि जी हमें तलाक लेना है, हमें अलग रहना है, हमें अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना, हमें हमारे पति के साथ नहीं रहना। नीति वचन 14 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 14 अध्याय उसका 1 वचन, यहाँ लिखा हुआ, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से ढा देती है। हालेलुया।
यहाँ लिखा हुआ कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है, बनाती है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या बनाएगी, वो कैसे करेगी, नहीं कोई बात नहीं, मेरा घर वाला लड़ता है तो कोई बात नहीं, वो शराब पीता है तो कोई बात नहीं, है ना, मैं कैसे भी करके मैंने मेरे घर संभालना, बच्चों को देखना, मेरी ज़िंदगी देखना, मैंने परिवार को चलाना, मैंने मेरे पति के साथ रहना, फैमिली के साथ रहना, है ना। पर मूढ़ स्त्री क्या करती है, अपने ही हाथों से आज शराब पिए, नहीं जी ऐसा, उसको बाइबल ये नहीं कहती शराब पियो, पर ये कि आप जहाँ तक हो सके समझाइश करो बातों की, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, कैसे भी करके आप समझें बातों को। हालेलुया। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। आप बुद्धिमान हैं परमेश्वर के नाम में, आप अपने घर को बनाएं, उजाड़े नहीं। नीति वचन 12 अध्याय 4 वचन में लिखा हुआ है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है मानो उसकी हड्डियों को सड़ने का कारण होती है। भली स्त्री अपने पति का क्या है, मुकुट है। भली स्त्री, भली पत्नी अपने पति का मुकुट है। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ वचन ही आज कुछ बताऊंगा, सिर्फ आप वचनों को ही समझ लें। नीति वचन 18 अध्याय उसका 22 वचन। जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया, परंतु यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया। जिसने स्त्री ब्याली, जिसने शादी कर ली, क्या कही, उसने उत्तम पदार्थ पाया। और आज आप क्या सोचते हैं जी, अलग हो जाइए, है ना, अलग रह लेंगे, अलग हो जाएंगे, साथ में हमारी बनती नहीं है जी, पति की पत्नी के साथ, पत्नी की पति के साथ। बाइबल कहती है कि जिसने स्त्री पाई उसने उत्तम पदार्थ पाए, यानी कि जब आपने शादी की अपनी पत्नी के साथ, आप ब्लेसिंग के अधिकारी हुए। हालेलुया। जब आप एक रहेंगे तभी आप बड़ी ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करके नहीं, अलग रहकर नहीं, एक रहकर आप। नीति वचन 31 अध्याय उसका 10 वचन 31, नीति वचन 31:10 यहाँ लिखा हुआ है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। हालेलुया। और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। भली पत्नी कौन पा सकता है, मूंगे बहुत 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 महंगी चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सोने चांदी मूंगे से भी अधिक है। भली, है ना, कौन पा सकता है भली, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास। आज आपको अपने पति के प्रति, पत्नी को पति के प्रति और पति को पत्नी के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। एक दूसरे के पर विश्वास भी करना आना चाहिए, आपको विश्वास भी करना चाहिए एक दूसरे पर। आज लोग पत्नियां कई पति विश्वास नहीं करते, नहीं जी शायद ये तो बाहर गलत है, ये वो वहाँ गलत है, ये ऐसे गलत है, ये ऐसे है। एक दूसरे पर विश्वास करें आप। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। आप शायद समझे होंगे परमेश्वर के वचनों में से, मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत थोड़ी बात बताई, सिर्फ मैंने आपको परमेश्वर के वचनों में से मैंने आपको बताया कि क्या करना है, पति पत्नी को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। हालेलुया। अपनी कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करना आपने, न कि रिश्ते को ख़त्म करना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान अटैक करता है आपकी ज़िंदगी में वहीं से, जब आप वहाँ सफल नहीं हैं अपने फैमिली के फर्स्ट रिश्ते में, पति पत्नी के, तो आप बाकी चीज़ों में कैसे सफल होंगे। आप याद रखें, जब आप अपने पर्सनल रिश्ते में आप सफल हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम में बने हुए हैं, तो आप सब जगह सफल हो सकते हैं। परिवार में असफल हैं तो आप बाहर तो कैसे सफल हो सकते, जब आप घर के अंदर आप जब असफल हैं तो बाहर कैसे सफल होंगे। हालेलुया। सो आप इसलिए क्या करें, अपने पत्नी के साथ प्रेम रखें, अपने पति के साथ प्रेम रखें, अपने रिश्ते को आप बनाएं। चाहे पुराना रिश्ता टूटा हुआ है, अब सालों से आपका रिश्ता टूटा हुआ है, सालों से अगर आपने कॉल नहीं किया, सालों से आपने फ़ोन नहीं किए, आज आप अपने पति को, आप अपनी पत्नी को फ़ोन करें और प्रभु के नाम में आप थोड़ा सा सब्र रखें, है ना, सब्र रख के अपने घर को बसाने की कोशिश करें। हालेलुया। और सचमुच मैं प्रभु के नाम में कहता हूँ, आपके घरों को परमेश्वर बसाएंगे। प्रभु के नाम में मैं आपको वर्ड देता हूँ, सचमुच परमेश्वर आपके घरों को बसाएंगे। अपने लिए आप वर्ड डिक्लेयर करें, कहें कि परमेश्वर मेरा घर बसाएगा, यहोवा मेरा घर बनाए रखेगा, यहोवा मेरे पति को आशीष करेगा, यहोवा परमेश्वर मेरी पत्नी को ब्लेस करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 128 वाली ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में देगा। हालेलुया। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई पौधे कैसे होंगे, तेरी पत्नी धन्य होगी ना, तू अपनी कमाई को खाएगा, तू नाती पोतों को देखेगा, ब्लेस्ड करेगा आपको परमेश्वर।
सचमुच ब्लेस करेगा। जब आप आज मेरी इस बात को समझकर परमेश्वर के वचन को जब अगर आपने आज सुना है तो आप इस बात को, परमेश्वर के वचन को, वर्ड को फॉलो करें और इसके अनुसार काम करें। आपकी आत्मा जैसे आज कहती है कि हाँ आपने फ़ोन करना है, अपनी फ़ोन करो और वापसी अपने रिश्तों को मजबूत करो, वापसी उन्हीं रिश्तों में आप जाओ। हालेलुया। जो रिश्ते शैतान ने ख़त्म किए उन रिश्तों में आप वापसी उन रिश्तों को एक दूसरे के साथ जोड़ें। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आपके जीवनों को कार्य करे। सचमुच मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपके घर यहोवा बसाएगा, परमेश्वर आपके घरों को बसाएगा। सालों से आप एक दूसरे से अलग है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ वो हर एक अंधकार की शक्तियाँ, हर एक वो शैतान की ताकतें जो इनके पति के खिलाफ, इनके पत्नी के खिलाफ, मैं प्रभु यीशु के नाम से कहता हूँ वो निकले और ख़त्म हो, वो बंधन टूट जाए। सब लोग अपनी आंखों को बंद करके कहीं परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह जी मेरे पति पर दया कर, मेरी पत्नी पर दया कर, इन द नेम ऑफ जीसस। रीदा नामा शिखंदा नामो सिखले बरे बरे बे रीदिया नामा सु बेरे द नामा शिखला बरा बरा बस सिखी री 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 शिखला बला बला बरा दबा। हे परमेश्वर, जितने भी भाई, जितनी भी बहनें आज पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे, पिता परमेश्वर सुना प्रभु जी, और मैं उनके लिए आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी आज इस बात को रिसीव ग्रहण करते हैं, मैं प्रभु जी इनके घर आज बसने पाए मेरे परमेश्वर तेरे नाम से। इनकी पत्नियों की ज़िंदगियों से वो शैतान की योजना कैंसल हो प्रभु यीशु के नाम से। इनकी पतियों की ज़िंदगी से कैंसल हो वो शैतान की आत्माएं, इनके घर बसने पाए, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर पहला जोड़ा आपने अपने हाथों से बनाया, और परमेश्वर बाइबल कहते हैं प्रभु जी से परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। रिखंदा नामा सुखेंदे नामा सुबरियादा नामा शिखेले बेरे देबे। परमेश्वर आज इनकी ज़िंदगी में कार्य करे, इनकी ज़िंदगी में नई रोशनी आए, नया मोड़ आए मेरे परमेश्वर। आज इनकी ज़िंदगी में मैं कमांड करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे नाम से, इनकी ज़िंदगियाँ, इनके हालात बदलते शुरू हों परमेश्वर। आज से भजन संहिता 128 इनकी ज़िंदगी में मैं लागू करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी। इनके बच्चे, इनकी पत्नी, इनके पति ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो शैतान की योजना कैंसल हो जाए जो इनके बच्चों की, इनकी पत्नी की, इनके पति के खिलाफ, इनके घर के खिलाफ है परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें सफल कर प्रभु जी, पति पत्नी के रिश्ते में प्रभु जी इनका मजबूती रिश्ता हो प्रभु जी, प्रेम हो प्रभु जी इनके पति पत्नी के रिश्ते में परमेश्वर। प्रेम भर दे मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की उस कन्फ्यूजन्स को, हर प्रकार की उस अंधकार की शक्तियों को जो पत्नी को इनके खिलाफ है प्रभु जी, इनकी शैतान इनके जीवन में बीज बोया, बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में, अपनी पत्नी के पति के खिलाफ, मैं उस बीज को आज उखाड़ता हूँ, उसको ख़त्म करता हूँ, उस बीज को, शैतानी बीज को। आज ये एक दूसरे से मेल मिलाप करें प्रभु यीशु के नाम से। आज ये मेल मिलाप करें, आज ये मेल मिलाप करें। रीथंदा नमा सुखें दिया नमा सुखे परमेश्वर आज इनकी ज़िंदगी में कार्य करे परमेश्वर। इनके हालात बदल जाए, इनके परिवार बदल जाए, इनकी ज़िंदगी बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज परमेश्वर मैं आपका दास होने के नाते परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ इनके घर बसे रहें परमेश्वर। इनकी दया कर मेरे प्रभु जी, सब पर दया कर स्वर्गीय पिता। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करे, परमेश्वर आपको सफल करे। आज सचमुच आपके ज़िंदगी में है, आपकी पत्नी की ज़िंदगी में, आपके पति की ज़िंदगी में सचमुच परमेश्वर कार्य करेंगे, और आप जो शायद आप सोच भी नहीं सकते उससे भी कहीं अधिक परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। आज आप फ़ोन उठाओ और फ़ोन करें अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने परिवार के साथ मेल मिलाप करें। हालेलुया। एक दूसरे के साथ रिश्ते को बनाकर रखें। हालेलुया। क्योंकि शैतान ख़त्म करना चाहता पर परमेश्वर बनाने के लिए आया, शैतान उजाड़ने के लिए आया। अगर आपको शायद लगता है कि आप सही हैं, आपने गलत किया ऐसा करके दूर करके पत्नी से दूर होकर पति से, है ना, शायद आप सही हैं, पर वो आपके मन में शैतान की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता, जिस जोड़े को परमेश्वर ने बनाया उसे परमेश्वर कभी भी अपने हाथों से अलग नहीं करना चाहता। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आप सबके साथ रहे।